हे दोस्तों, क्या आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है, या फिर आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की ना को हाँ में बदलने में मुश्किल होती है? तो चिंता मत करिए, आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एलन पीस की बुक सवाल ही जवाब है में दिया गया है। इस बुक को ऑथर ने 5 चैप्टर्स में बांटा है। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर की समरी देखेंगे। पहले चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि जब वह 11 साल के थे तब उन्हें उनके जीवन का पहला काम दिया गया, जिसमें उन्हें कुछ बेचना था। उन्हें अपनी स्काउट ट्रूप के लिए कुछ रुपए जमा करने थे और उन्हें यह काम उनके स्काउट मास्टर ने दिया था और साथ में सफलता के गोल्डन नियम भी दिए, जिनका ऑथर ने अपने पूरे जीवन में यूज़ किया है। ऑथर कहते हैं कि सफलता एक गेम की तरह है और आप जितनी बार इस गेम को खेलेंगे उतनी ही बार आप जीत सकेंगे, और जितनी बार आप जीतेंगे फिर उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आप इसे खेल सकेंगे। आप इन गोल्डन नियमों को नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में लगाएं और बहुत सी सफलता हासिल करें। ऑथर का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने ज़्यादा लोगों को आप इनविटेशन देंगे उतने ही ज़्यादा लोग आपके बिज़नेस में शामिल होंगे, और जितनी बार आप इनविटेशन देंगे उतना ही आप बेहतर बनते जाएंगे। अब हम देखते हैं कि वह 5 नियम कौन से हैं। पहला नियम, यह बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इसमें ऑथर हमें बताते हैं कि आप ज़्यादा लोगों से मिलें। ज़्यादा लोगों से मिलने का मतलब यह है कि जिसके पास भी आपको सुनने का समय हो उसे अपने बिज़नेस के बारे में बताएं, और आप अपने दिमाग में ऐसे विचार ना आने दें कि यह ज़्यादा एज के हैं, ये ज़्यादा युवा हैं, ये ज़्यादा अमीर हैं, ये ज़्यादा गरीब हैं, या वो ज़्यादा दूर रहते हैं। अगर आप यह सोचेंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। इसलिए आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतने ही ज़्यादा लोग आपके बिज़नेस में शामिल होना चाहेंगे, और फिर भी आपको वह चीज़ नहीं मिल पा रही है जो आप सोच रहे हैं, तो आप लोगों से मिलना 2 गुना कर दें। दूसरा नियम हमें बताता है कि ज़्यादा लोगों से मिलें। अगर आपको अच्छी प्रेजेंटेशन देना आता है और आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, तो जब तक आप ज़्यादा लोगों से नहीं मिलेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ज़्यादा लोगों को फ़ोन करें और मीटिंग के लिए कहें। तीसरे नियम में ऑथर हमें बताते हैं कि ज़्यादा लोगों से मिलें। इस बिज़नेस में बहुत से लोग अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते और नॉर्मल चलते रहते हैं, और वह सोचते हैं कि ऐसा उन ग्राहकों की वजह से हो रहा है जिनको वह समझा नहीं पाए। पर ऑथर कहते हैं कि ऐसा सिर्फ उन ग्राहकों की वजह से हो रहा है जिनको आप मिल नहीं पाए। और वह यह भी कहते हैं कि अगर कोई सिर्फ इन 3 नियमों का पालन करता है तो वह सफल होकर ही रहेगा। चौथे नियम में ऑथर हमें औसत के नियम के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि औसत का नियम जीवन में हर जगह लगता है और सफलता दिलाता है। आखिर यह औसत का नियम क्या है? यह नियम कहता है कि अगर आप एक ही काम को बार बार करते हैं और परिस्थितियां सेम रहती हैं तो रिजल्ट भी हमेशा सेम रहेगा। ऑथर हमें एक पोकर मशीन का उदाहरण देकर समझाते हैं कि $1 की पोकर मशीन का एवरेज विन 10:1 होता है। अगर आप 10 बार बटन दबाएंगे तो 60 सेंट से लेकर $20 तक का अमाउंट जीत सकते हैं, और इसमें भी $20 जीतने का औसत 118:1 होता है। ऐसे ही बीमा बिजनेस का औसत 1:56 होता है। अगर आप रोड पर खड़े होकर लोगों से कहेंगे कि क्या आप अपने जीवन का बीमा नहीं करवाना चाहेंगे, तो 56 में से केवल 1 इंसान आपसे बीमा करवाएगा। आगे ऑथर हमें बताते हैं कि उनके काम में औसत का नियम कैसे काम करता था। जब वह स्पंज बेचने के लिए निकलते थे तब वह 10 दरवाज़ों को नॉक करते थे, जिसमें से सिर्फ 7 लोग ही दरवाज़ा खोलते थे और 4 लोग ही उनकी बात सुनते थे, लेकिन सिर्फ 2 लोग ही उनसे स्पंज खरीदते थे। तो ऐसे औसत हुआ 10, 7, 4, 2। ऑथर शाम को 4 से 6 तक यह काम किया करते और 2 घंटे में वह 60 दरवाजे नॉक करते थे। तो ऐसे ऑथर 12 स्पंज सेल करते थे और 1962 में वह $2.40 की एक अच्छी रकम जमा करते थे। ऑथर कहते हैं कि अब मैं औसत का नियम जान चुका था और मुझे उन 3 दरवाज़ों की चिंता कभी नहीं हुई जो कभी खुले ही नहीं, ना ही मुझे कभी उन 3 लोगों की चिंता हुई जिन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, और ना ही मुझे उन 2 लोगों की चिंता हुई जिन्होंने मुझसे स्पंज नहीं खरीदे। मुझे तो बस इतना पता था कि मुझे सिर्फ 10 दरवाज़ों को नॉक करना है और मैं 40 सेंट्स कमा लूँगा। 5वें नियम में ऑथर हमसे कहते हैं कि अपने औसत को सुधारें। हम इसको एक नए बीमा बिजनेस के औसत से समझते हैं। बीमा बिजनेस का औसत 10, 5, 4, 3, 1 होता है। इसमें ऑथर बताते हैं
कि 10 लोगों को कॉल करने पर सिर्फ 5 लोग ही अपॉइंटमेंट के लिए रेडी होते, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एक मीटिंग कैंसिल कर देता था और 4 में से सिर्फ 3 लोग ही पूरी बात सुनते थे। आखिरी में सिर्फ एक इंसान ही बीमा खरीदता था और ऐसे मैं $300 कमा लेता। या फिर आप कह सकते हैं कि हर कॉल पर मुझे $30 मिलता था, लेकिन 10:5 का औसत बहुत अच्छा नहीं था, पर इस औसत से आपके जीवन में सब कुछ अच्छे से चलता रहेगा। पर हर किसी को अपना औसत सुधारते रहना चाहिए। 10 लोगों में से अगर 7 लोग मीटिंग के लिए रेडी हो जाएं, तो यह औसत ठीक है। ऑथर कहते हैं आप इन नियमों को ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादातर बिजनेसेस में यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी वैल्यूएबल बुक्स की समरी देखने के लिए हमारे कीबुक्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें और जाते जाते वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप अपनी बिजनेस स्किल्स को और बेहतर करना चाहते हैं तो आपको यह बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। हमने डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल बुक का लिंक दिया है, आप चाहें तो उस लिंक का यूज़ करके बुक ऑर्डर कर सकते हैं।